इतनी दुख सुख में प्यार मोहब्बत ने, वही सबसे बड़ा चीज है। जिस दिन हम लोग को मंजिल मिल जाए ना, लाखों करोड़ मिल जाएंगे ना, ये बात आप लोग याद रखेंगे। वही सफर हमेशा याद रखेंगे। हम लोग कितने रात दिन तक हम लोग जाग रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, लोग नहीं समझ रहे थे। जितनी भी तकलीफ है ना, उस दिन मंजिल पाने के बाद ये सफर याद होगा। सफर की सुनहरा दिन हमें हमेशा याद होगा। जो कौन सा व्हीकल से हम लोग जा रहा था ना, वो मायने नहीं रखेगा। उस दिन जरूर आएगा। वो घड़ी का क्या वैल्यू है, उस समय का क्या वैल्यू है, वही समय जो वैल्यू है, जो समय सबके हित के लिए हम लोग दे रहा है। और चाहे रोलेक्स हो, जो भी हो, उतना मायने नहीं रखता है। चाहे वो 50 करोड़ का भी हो, 50 लाख का हो, मायने रखता है उस समय का है। जो समय हम लोग कितने प्रेम भाव से हम लोग उसको हम लोग दिया है, खुद का और दूसरों को हित के लिए। तो वो मोबाइल कितने भी आईफोन हो, कितनी भी बढ़िया मोबाइल हो, उसमें उतना मायने नहीं रखता। उस मोबाइल में बात क्या हो रहा है, किस प्रेम भावना से बात हो रहा है, वही सबसे मायने रखता है। साथियों, हमेशा मेरा याद रखना है, जो मकान बनते ईट पत्थरों से, मकान बनता है ईट पत्थरों से, लोहे से। उस मकान को ईट पत्थर लोहे से हम लोग इतने मेहनत से बनाते, इतने अच्छे से बनाते हैं ना, वो हम लोग घर भूल जाते हैं। लेकिन घर बनता है प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अहंकार सुनो और एक दूसरे का बात। जितना रिश्ता जो बनता है ना, वही घर होता है। इसलिए हमारा पूर्वजों ने मिट्टी का घर में जिंदगी जो बिताया ना, आज करोड़ों का महल में वो शांति मिलता नहीं है, अहंकार भरा हुआ है। लोगों को प्यार से एक कप चाय पिलाने का वो तरीका सीखा नहीं है। तो इसलिए साथियों, हमें मकान बनाना नहीं है, ये मंच वही मूलभूत आदर्श और प्यार मोहब्बत भाईचारा आत्म विश्वास, सारा चीज को हम सिखाना और सीखने का ये मंच प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए इस मंच में जितने भी गुरु है हमारा, हम सबको आपका समय, आपका बुद्धि, आपकी विचार, आपकी सोच, आप आज कुछ कहने के लिए हमकी आपकी अंतरात्मा से जो भी अच्छे चीज को आप ढूंढ ढूंढ के गुलदस्ता में रखते हो ना, वही सबसे बड़ी चीज होता है। ये बात को इस मंच में जितने लोग हैं, ये बात को गहराई से समझना हेतु ये मंच आगे बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा हो जाएगा, आप और हम लोग की सोच के बाहर हो जाएगा। यही जिंदगी में सबसे बड़ी चीज होगा, ये हम उम्मीद रखते हैं। हम अभी मुद्दे पे आते हैं साथियों। आज जो हमारा कंपनी ने एनएफटी, खास करके एनएफटी, एनएफटी का ऑक्शन ट्रेडिंग, जेट के रोल के जरिए हमारा जो फर्स्ट ट्रेडिंग ऑफ चेन और सारा चीज जो जितना है, हाइब्रिड ऑफ चेन, आज सर ने जो बताया है, हाइब्रिड ऑफ चेन में इसमें इतना बेहतरीन चीज लगा हुआ है। वो सारा चीज बनाना इतना खूबसूरती से बनता है, वही एनएफटी जिंदगी भर आपकी दौलत बन जाता है। जैसे अपनी जमीन मेहनत से आपने रखा है ना, वो कभी कभार वो सरकार ने आपसे छीन भी सकता है, आराम से उसका काम के लिए। सरकार ने जो पट्टा देता है ना, वो आप मालिक नहीं है। इसलिए बेचने का समय आपको एप्लीकेशंस लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। मैं किसी जरूरत के लिए, मैं कुछ काम के लिए, पैसा का जरूरत के लिए मेरे राइट्स को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, इसमें कोई मेरा अधिकार नहीं होगा। अगर मैं इसको दोबारा कुछ क्लेम करूँ तो मैं आइन का दंडित हो जाऊंगा। ये सब परमिशन में डीसी ऑफिस से सेटलमेंट से लेना पड़ता है, क्योंकि उस जमीन का हम लोग मालिक नहीं है। चाहे वो पट्टा का सालों साल रहते हुए भी वो आप मालिक नहीं, वो सरकार की जमीन है। लेकिन एनएफटी
आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, आपकी बुद्धि का, आपकी रिसर्च के पेपर, आपकी बहुत अनोखा आर्ट्स, मोनालिसा का जो आर्ट है, ये जितनी बढ़िया बढ़िया चीज है वो एनएफटी में तब्दील हो जाता है, नॉन फंजिबल टोकन्स। साथियों, एक 100 रुपया में तेंदुलकर ने साइन कर दिया, दूसरा में कोई किसी ने साइन नहीं किया है। आप जरूर जानते हैं, आंखों देखा है, इस 100 रुपया करोड़ रुपया खरीदने के लिए ऑक्शंस में आ जाएंगे, क्योंकि तेंदुलकर विश्व की एक बहुत बड़ा क्रिकेट की भगवान है। वो वही एनएफटी बन जाता है, नॉन फंजिबल, वो मतलब ट्रांसफरेबल नहीं है, इतना कीमती चीज बन जाता है। महात्मा गांधी का चश्मा, उसका लाठी, किसी का रिसर्च पेपर का है, बहुत बहुत चीज है एनएफटी में। तो हमारा ये ट्रेजर चेन ने जितने भी जेट के रोल के जरिए में एनएफटी को मार्केट में जो भी कारोबार करेगा, अभी आने की कगार पे है, वो हम लोग सोच भी नहीं सकता, जो इसके बारे में अमूल्य शाह ने वो बयां करना चाह रहा था, वो बार बार, इसलिए वो खुशी थे और हंस भी रहे थे, वो जानते हैं वो चीज को। इसलिए यहाँ पे साथियों, ऑफ चेन जो होता है ना, वहां पे ब्लॉकचेन में वो डिप्लॉयड नहीं होता है, और ऑन चेन है वो ब्लॉकचेन। क्या तारीख की है? और आज का तारीख है 16। हजार क्यों होने के लिए? क्योंकि हम नहीं चाहते, मंदिर सर और सब साथी नहीं चाहते हैं, आप बहुत चीजों से आप वंचित मत हो जाएंगे। वंचित हो जाएंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, इतने दिन की मेहनत बेकार हो जाएंगी। हम जिस मेहनत को नजरअंदाज मत कीजिए, हाँ, इसको नजरअंदाज करेंगे तो कुछ ना कुछ आप सीखने से वंचित हो जाओगे, और वो चीज आपको मिलने के लिए, जब ये आपका सारा चीज मार्केट पे आ जाएगा तो आपको फोन करके नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है ये लोग अहंकार हो जाएंगे, आपको रिप्लाई नहीं देना चाहेंगे, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड वाइड सारे मेंटोर का फर्स्ट फोन आएंगे, मैसेज आएंगे, और ये चाहेंगे इनका टीम और सबको रिप्लाई देने के लिए व्यस्त हो जाएंगे, और आप लाचार होके, दुखी होके आप अहंकार समझेंगे, या ये लोग इतना आज हो गया तो वैल्यू नहीं दे रहा है। ये सारे चीज आने वाला दिन में नहीं होने के लिए, ये बार बार इसी मंच में 20,000 सब्सक्राइबर है, तो कम से कम 10,000 तो होना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। क्यों कह रहा है? क्योंकि हम सब एक साथ में 1 तारीख पहले से हम लोग सीख जाए, और बहुत तैयारी से, जबरदस्त तैयारी हो जाए। इसलिए साथियों, आप सब लोग आए, मंच को सबने सहायता करे, एक दूसरे को साथ मिलजुल के हम लोग अभी कुछ भी नेगेटिव बात ना करें। अंत में एक बात जरूर कहूंगा, प्लीज, और मैं आप सबको खास करके, हमारा मंच में हमारा मेंटोर्स है, हमारा एक्सपर्टीज है, हमारा मिलर सार है, आप लोग ऐसा बेहुदा काम मत कीजिए प्लीज। ये बहुत बड़ी इंसाल्ट की है। आप लोग का क्या जरूरत है एड्रिन साहब को मैसेज करना? ये सब हरकतें क्यों करते हैं आप लोग? आपकी गलती की वजह से लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान होगा, और बदले में आपके पास पाप लग जाएगा। वो आप कैसे सुधारोगे? कैसे वहां से मुक्ति मिल जाएगा? ऐसे अहंकार, ऐसा अज्ञानता कभी भी मत करिए। हम लोग ये सब मैसेज करना, क्या करना, बहुत एक्सपर्ट है। आज तक ये हरकतें करने का जरूरत हम लोग नहीं समझते, हम लोग डरते हैं, क्योंकि जितने लोगों को आप डरेंगे, सिस्टम को डरेंगे, इज्जत करेंगे, उतना ही आपकी फायदा होगा। मैं बहुत दुखी हुआ हूँ मैसेज मिलने का बाद। आप इतनी बड़े सिस्टम के साथ आप लोग बचपना हरकतें जो करते हैं ना, ये खुद और हम सब के लिए अच्छा नहीं है। It's an order to everyone, since we are dedicating for you our at least Trezor NFT Digital Web3. Any one of single member without the prior permissions from our mentor, the great Guru Amulya Sir. No one should give a message or communicate to the Adrian's admin. Is a strong message to you.
that you should not dare to do all this thing. If you want to know anything, please, this system is our Trezor NFT Digital Web3 is always available to service for you. And besides, there is a most intelligence core team is there. They will pursue to our excellent persons, our Amila sir, and he will convey this message to our system authority. Adrian's, he will communicate to them. This is the discipline system. We are trying to do this. So it is my request and humble request to our systems administrator, the respected Adrian. Please do understand, whoever making a message to you, please ignore it, because the discipline system, if we want any moment, any time for the betterment of the community, will communicate you. Please do understand. Thank you so much. And जितने भी लोग आज यहाँ पे मौजूद है, हमारा जितने भी गुरु है, एक से बढ़ के एक है। मैं सब आपकी जिंदगी, आपकी परिवार, आपकी मेहनत कभी भी वो बेकार ना जाए। इस ब्रह्मांड की यूनिवर्स में मैं इतना ही जरूर कहूंगा, Oh God, bless them, bless their family, and don't be deprived their soul, since they believe on this universe, they believe on the system. Their soul, their beautiful family should have the ample of opportunity, ample of success in this universe, so that they will service to the all mankind. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद समीर सिन्हा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर, हम आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अभी बने रहे आपके बीच में। मैं 2-3 दोस्तों को और बुलाना चाहूंगा, उसके बाद हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। मैं इनवाइट करना चाहता हूं अभी आपके बीच संजीव सिंह सर। आपका वेलकम है सर, जोरदार स्वागत है आपका संजीव सिंह सर। महाराष्ट्र वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, आपका वेलकम सर। जय श्री महाकाल सर। महाकाल महाकाल जय, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। वेलकम वेलकम सर। मेरी एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? यस 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 सर, यस। मंच पर विराजमान सभी महान हस्तियों, महान गुरु एवं महान बाबों को दोनों हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। मेरे सारे एडमिन पैनल के साथियों एवं मेरे महागुरु अमूल्य सर को सामने रखते हुए, नमन बंदन करते हुए 2 बातें रखता हूं सर। देखिए, सिस्टम ने हमको अप्रैल में ही या उससे पहले ही रोड मैप या व्हाइट पेपर के थ्रू बता दिया था कि TUFT क्या है। आज अमूल्य सर ने दोबारा उस कोर्स को रिवाइज कराया हम सबके लिए कि आपका TUFT आपके इकोसिस्टम की मेन करेंसी है। इसके बिना आप NFT का और TUFT का वजूद, कहते ना, कॉम्प्लीमेंट्री है। एक को अलग रखकर आप दूसरे का वजूद नहीं मान सकते, नहीं देख सकते। साथियों, जब इस सिस्टम ने आपके सामने BNB, इथेरियम और सोलाना से कंपेयर किया था, तब आपको तभी समझ में आना चाहिए था ये कोई सिस्टम छोटा मोटा नहीं, बहुत सोच समझ के कंपैरिजन किया होगा। बार बार यहाँ पर हमारे सभी गुरुओं ने प्रॉपरली बात को रखा है कि ये जो लेयर ब्लॉकचेन है, लेयर 2 ब्लॉकचेन है, ये एडवांस्ड ब्लॉकचेन है। तीनों से बेस्ट है ये। सिक्योरिटी हो, आपकी फीस हो, या आपकी ट्रांजैक्शन स्पीड हो, इसके कंपैरिजन में कोई नहीं आता। साथियों, आप सोचिए BNB बनी कैसे? एक दिन में नहीं हुआ। BNB जब अपने टोकन बांट रही थी तब लोग लेते ही नहीं थे। क्यों? वो बाइनेंस एक्सचेंज लेके आए थे, उसके एवज में उन्होंने BNB देना चालू किया था। ब्लॉकचेन तो बाद में आई है सर, उनके पास कम्युनिटी थी ही नहीं। देखिए सर, कोई भी बिजनेस हो उसको कस्टमर चाहिए होता है, कंज्यूमर्स। अगर कंज्यूमर कस्टमर नहीं है, चाहे आपकी छोटी सी शॉप हो या बड़ा सा शोरूम हो, यदि आपके पास कंज्यूमर और कस्टमर है तो आप बेहतर बिजनेस कर सकते हैं। तो हमारे सिस्टम ने क्या किया सर, जितनी ब्लॉकचेन्स आई है सबने स्ट्रगल किया कस्टमर को या कम्युनिटी बनाने के लिए, लेकिन अपनी कम्युनिटी तो पहले ही करोड़ों में तैयार है और डेस्क पे से 12.5 लाख से होल्डर आज ही दिख रहे हैं। जब ये सारे सिस्टम पर्दा उठेगा और जब पूरे पब्लिक के सामने आएगी, जब बड़े बड़े ट्रेडर्स, वेल्स जिसको हम कहते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स लेके बैठे हैं, जब वो लोग एंट्री करेंगे तब आप इस प्राइस को मतलब महसूस भी नहीं कर सकते। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, मंच पर विराजमान जितने हमारे बहुत ब्रेनी लोग भी है ना, उनके लिए भी ये एनालिसिस करना या डाइजेस्ट कर पाना कि प्राइस कहाँ जाएगा,
बड़ा मुश्किल है सर आज। अब सोचिए सर, ब्लैक रॉक जैसी कंपनी अगर आई है तो सोचिए, वो तो ऑलरेडी टोकेनाइजेशन या रियल वर्ल्ड एसेट की बात करते हैं। जब उनकी खुद की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है तो दूसरी ब्लॉकचेन को क्यों प्रमोट करेगा ब्लैक रॉक? आप अगर माने तो एक समझ लीजिए कि उसकी ब्लॉकचेन एक तरह से हो गई है, पार्टनरशिप में अगर आ गया है ब्लैक रॉक, तो ये जो अपनी ब्लॉकचेन है एक तरह से ब्लैक रॉक की भी हो गई, तो वो तो अपनी ब्लॉकचेन को प्रमोट करेगा ना। जब उस तरह का सिस्टम अपनी ब्लॉकचेन पे हाथ रखेगा, अपने एनएफटी पे हाथ रखेगा, तो सर आप लोग सोच नहीं सकते हैं इसकी प्राइस कहाँ जाएगी। इसकी मार्केट कैप हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन से टक्कर ले। कुछ नहीं पता सर कि बीटीसी से भी हम लोग कंपेयर तो नहीं करते, पर बीटीसी ट्रिलियंस में है, तो बीटीसी से भी कंपेयर हो जाए तो बड़ी बात नहीं सर। आप देख लीजिए क्यों ये सबको पीछे छोड़ेगा। बीएनबी इथेरियम को भी टक्कर देगा, जबकि इतना सिक्योरिटी का डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की मेन ब्लॉकचेन इस समय है इथेरियम, लेकिन अपनी ब्लॉकचेन जो है सर बहुत शानदार ब्लॉकचेन आ रही है। टीएफटी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन बनने जा रहा है। खाली आपको कहते हैं एक तरह से एंटीसिपेट करना होगा या अपने एनालिटिक माइंड को यूज करना होगा कि जैसे हरजीत सर इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, लैरी फिंक की ज्यादातर वो हमेशा ट्रैक करते हैं। वो कहते हैं कि वो व्यक्ति टोकेनाइजेशन पे जोर लगा रहा है और रियल वर्ल्ड एसेट्स की बात कर रहा है। गोल्ड के कंपैरिजन में क्रिप्टो करेंसी को मान रहा है लैरी फिंक, और उस जैसा इंसान जिसके पास इतना ब्रेन है, जैसे 37 साल के टाइम पीरियड में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कर दिया है। साथियों, अपना बहुत बहुत बेहतर भविष्य है। आप लोग समझने की कोशिश करिए, बहुत बड़ी कम्युनिटी तैयार है, बहुत बड़ा मार्केट इसके पास में है। जब ये दुनिया में जाएगा, दुनिया के सामने अपने को पेश करेगा, अब अंदाजा नहीं लगा सकते कि बड़े बड़े लोगों जब हाथ इसमें लगेगा ना तो टीएफटी बम 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 करेगी सर। और मेरा ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ सर, मेरी भी छोटी मोटी जो भी अंडरस्टैंडिंग है और जो अमूल्य सर से सीखा हूं मैं भी, मुझे लगता है सर बहुत बेहतर भविष्य के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अब बिल्कुल भी संशय या शंका करने की जरूरत किसी को भी नहीं है। यदि आप अपनी आंखों देखी बात को भी नहीं समझते हैं तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा, वक्त से अच्छा समझाने वाला कोई नहीं है। समय इतना बलवान है कि जब समझेंगे ना तो आंखें कहते हैं ना चौंधिया जाएंगी, आंखें काम नहीं करेंगी। सिस्टम अभी तक बिल्कुल भी फॉर्म में आया नहीं है, बिल्कुल ही बच्चा है। बच्चा तो क्या, बिल्कुल भी अभी कहते हैं ना टोडलर है, टोडलर। अभी तक उसने चलना भी सीखा नहीं है। जैसे ही अपने जैसे ही सिस्टम लाइव होगा, सबके सामने आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज को कंपनी में बार बार कह रहा हूँ एकदम पर्दे में रखा है। हम लोग सब विड्रॉल में एंगेज हैं, लेकिन कंपनी विड्रॉल तो उसका एक पार्ट है। कंपनी बहुत बड़ा काम पीछे से कर रही है जिसको हमें से कोई समझ नहीं पा रहा है। अमूल्य सर बार बार समझा रहे हैं कि इसको आप ताकत समझिए, बिल्कुल भी डाउट ना करिए। जो विड्रॉल को भी डाउट कर रहे हैं वो भी समझदारी में बहुत पीछे है, और जो ब्लॉकचेन और टीएफटी के पावर को अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं वो भी बहुत पीछे है। साथियों, मेरा तो एकदम माइंड क्लियर है सर, और मैं अपनी बात जब रखता हूँ तो मैं यही चाहता हूँ कि साथी समझे, मेरी बात भले ना माने पर एनालाइज जरूर करें कि इसमें ताकत है कितनी, और अमूल्य सर की बात को 100% माने, क्योंकि उनकी जो शानदार जानकारी है उन्होंने बहुत प्रॉपर रिसर्च करके हमारे सामने रखते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल साथियों, जय श्री महाकाल। थैंक यू सर, थैंक यू संजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप भी बहुत अच्छी स्पीच देते हो सर मंच के ऊपर, और आपको कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों, अभी आपके बीच में मैं बुलाना चाहता हूँ, आज मैंने स्पेशल उनसे टाइम लिया था। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो मेरी बात सुन रहे हैं, तो आपने बहुत ही कम शब्दों के अंदर, बहुत ही कम टाइम के अंदर अपनी बात को रखेंगे हमारे बीच में। सरदार प्रविंदर सिंह कंग जी फ्रॉम पंजाब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो उनको मैंने अनम्यूट किया है। सरदार प्रविंदर सिंह कंग साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो सर तो आप मंच पे आए। आपका जोरदार स्वागत है सर। हम लोग आज आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। सरदार प्रविंदर सिंह कंग, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज मंच पे आए सर। आपको अनम्यूट किया गया है, अनम्यूट की ऑप्शन दी गई है सर आपको। सौरभ भैया जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हो? आपकी आवाज आ रही है, आवाज है। ओके सौरभ भैया जी, आप देखिए, अगर किसी का भी हमने लेना है, किसी को बीच में, अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा लीडर है हमारे बीच में, अभी विपिन भैया जी शो नहीं हो रहे मुझे।
सर नंदकिशोर जी का थोड़ा सा होस्टिंग बाकी था, तो देख लीजिए नंदकिशोर जी को थोड़ा कम समय में। बलविंदर सिंह कंग जी का माइक ओपन नहीं हो रहा, उनका मुझे मैसेज आया है। सर आपको अनम्यूट की ऑप्शन दी गई है। लीव करके आए बलविंदर सिंह, बोलिए लीव करके आ गए सर एक बार लीव करके सर आप मंच पे दोबारा आए। बलविंदर सिंह सर एक बार लीव करके आप दोबारा आए सर। और लखविंदर सर जी से बात हुई थी, उनके घर में फंक्शन है कोई आज, शायद वो आज अपनी स्पीच नहीं रख पाएंगे। सर आप प्रविंदर सिंह कंग साहब आप मंच पे आए सर, आपको अनम्यूट की ऑप्शन दी गई है, आप लीव करके दोबारा आए। संजय यादव आप कुछ कहना चाहते थे सर? जी सर बस, और नंदकिशोर जी का होस्टिंग बाकी रह गया था उस समय। राइट सर, राइट, बिल्कुल सर। थोड़ा कम अमूल्य सर, राइट सर। अमूल्य सर आपके लिए 2 क्वेश्चन आए हैं, अभी मैसेज आए हैं। एक तो ये था कि जो अभी काफी ज्यादा एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है सर। अमूल्य सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? अमूल्य सर, मंदिर साहब की आवाज इको हो रही है। मुझे लग रहा है उनकी थोड़ी तबीयत वैसी थी ना, हल्की सी वैसी, तो अभी शायद वो आराम कर रहे हो। वैसे तो मंच पे तो बने हुए हैं। एक तो जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है सर के अपनी जो यूआईडी है अपनी अप्लाई इनको दीजिए, एक तो उसके बारे में कुछ कंफ्यूजन थी। और दूसरा ये था कि अभी काफी लोगों के अंदर एक वायरल एक भ्रम पैदा हुआ है। मुझे डीपीएस चौहान साहब का भी फोन आया था, मैसेज आया था कि जो हमारे टीयूएफटी अर्न के अंदर है या हमारे स्टेक के अंदर है वो खत्म हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, कुछ ऐसा मैसेज था। अगर सौरभ भैया आप उसकी क्लैरिटी दे पाओ तो प्लीज, जहाँ हरजीत सिन्हा सर जी तो मंच पे जरूर इन 2 बातों को आप क्लैरिटी प्लीज दीजिए मंच के ऊपर। एक तो जो यूआईडी अपनी अपलाइन को देनी है उसके बारे में, और दूसरा जो हमारे बीच में अभी सर्कुलेट एक मैसेज और हो रहा है कि अर्न के अंदर और जो स्टेक के अंदर जो हमारा फंड लग रहा है वो बहुत जल्दी बंद होने जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर सकते हो? अमूल्य सर आ चुके हैं, अमूल्य सर आ गए हैं। अमूल्य सर वेलकम सर आपका। ये 2 क्वेश्चन आ रहे थे अमूल्य सर आपके लिए। ऐसा कुछ नहीं, आप क्रोम में जाइए, सब देख पाएंगे, सब कुछ सही है। राइट सर। और सर दूसरा जो है यूआईडी अपने अपलाइन को देके अगर कोई प्रॉब्लम यूआईडी आपका अपलाइन को दीजिए, वो सबमिट करके भेजेगा। सिर्फ वही यूआईडी की जरूरत है ना जिसमें सिर्फ वो जिनकी आईडी ओपन नहीं हो रही है, वही यूआईडी नहीं हो रहा है, जिसका आईडी ओपन नहीं हो रहा है उन्होंने अपने अपलाइन को देना चाहिए। राइट सर, राइट, ठीक है सर, थैंक यू। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। एक तो दोस्तों वो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग हमारे बीच में कुछ ऐसा मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, वो कंपनी की तरफ से मैसेज जो है नोटिफिकेशन में नहीं है कहीं भी कि आपका जो अर्न और जो आपका स्टेक में लग रहा है वो बंद होने जा रहा है, जब बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अभी कंटिन्यू है सर कहने के मुताबिक। बल्दीप भैया मैंने अपनी डाउनलाइन में आज ही अर्न भी लगाया है और आज ही स्टेक भी लगाई है। ठीक है भैया, थैंक यू। और दूसरा जो यूआईडी है, अगर जिसकी मैंने भी आज लगाया 10 दिन में 10 लाख से कम। ठीक है सर, थैंक यू सर। मेरा भी 10 लाख सर, मेरा भी 10 लाख। राइट सर, राइट। और दूसरा यूआईडी जो है जिसका अगर प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, उनकी आईडी ओपन नहीं हो पा रही है तो अपनी यूआईडी है जो अपने अपलाइन को सेंड कर दें तो वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अगर किसी को नहीं पता लग रहा है तो हमें किसी भी पर्सन को, सौरभ भैया को, विपिन भैया को, या मुझे, या योगेश भैया को, या अमूल्य सर को, किसी को भी आप मैसेज कर सकते हो। और दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सौरभ भैया को सभी सेंड कर दो, डेट करके बना दो। यस, सौरभ भैया को सभी लोग सेंड कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। दूसरा एक और मैसेज था दोस्तों, काफी मैसेज मुझे भी आए हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जो अभी ईमेल के ऊपर आपको ओटीपी आ रहा है वो दोस्तों सिर्फ आपका जो पासवर्ड है उसको फॉरवर्ड करने के लिए ही ओटीपी आप यूज कर सकते हो, वही ओटीपी अभी आ रहा है। आप ना कोशिश करें, बार बार मैसेज भी ना करें कि मेरे जो गूगल ऑथेंटिकेटर है और जो मेरे एड्रेसेस हैं जो भी उसको मैंने ऐड करना है उसको ओटीपी नहीं आ रहा, वो ओटीपी अभी नहीं आ रहे हैं। वो सिस्टम हमें नोटिफिकेशन देगा तब आप सबको पता चल जाएगा। और विड्रॉल अभी तो कुछ ऐसे लोग हैं एडवांस फॉरवर्ड हैं कि वो अपना विड्रॉल लगा रहे हैं, ओटीपी नहीं आ रहा सर।
जबकि कंपनी ने वो विड्रॉल लगाने के लिए आपको बोला ही नहीं है। 1 दिसंबर से विड्रॉल स्टार्ट हो गए। अब धैर्य रखें या पेशेंस बनाए रखें दोस्तों। सिर्फ जो ओटीपी आ रहा है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो ओटीपी आ रहा है दोस्तों, जो आईडीज के अंदर हम लोगों ने 5 टाइम्स अपना अटेम्प्ट कर लिया है, अपना 5 टाइम्स जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है उसको हमने यूज कर लिया है और आपकी आईडी ओपन नहीं हो पा रही है, उसके लिए फॉरगेट करोगे अपना पासवर्ड सही ईमेल डाल करके, तो आपको ओटीपी डेफिनेटली आएगा और आपकी जो आईडी है कंटिन्यू हो जाएगी। तो बार बार आप ऐसा मैसेज ना करें कि मैंने गूगल ऑथेंटिकेट अटैच करना, ओटीपी नहीं आ रहा, वो नहीं आएगा सर। जब तक कंपनी हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं देगी तब तक हम लोग आपको कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं कर सकते हैं। एक मेरे भाईजान और है, उनका बार बार मैसेज आ रहा था, अगर मीटिंग में सुन रहे हैं मेरे को, मैंने ब्लॉक नहीं किया अभी उनको, तो मैं अभी करना भी नहीं चाहता, अभी वेट करते हैं। संदीप के नाम से थे, वो बोल रहे हैं कि बार बार आप लोग ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हो इस मीटिंग को करके, आप एक मुद्दे की बात बताइए, विड्रॉल। तो मैं भाई साहब आपको बता देना चाहता हूँ, 7 मंथ से हम लोग कंटिन्यू अगर आपकी सेवा कर रहे हैं आप लोगों की, तो हमें कोई स्वार्थ नहीं है आपसे, ना ही हमने आपसे कोई डॉलर मांगा है, ना पैसा मांगा है, ना हमने किसी आपको कंपनी का कोई लिंक भेजा है। अगर आपको फिर भी कुछ ऐसा लग रहा है, हमारे ऊपर डाउट लग रहा है या हमें आपको हमारी बातें अच्छी नहीं लगती, तो आप इस ग्रुप को, इस मंच को लीव कर सकते हो और अपना अकाउंट भी डिलीट कर सकते हो, ये भी आपको आजादी है। तो ऐसा प्लीज ना करें दोस्तों। अगर हम लोग आपकी सेवा में, निस्वार्थ सेवा के अंदर हम लोग आपको प्रॉपर टाइम दे पा रहे हैं मॉर्निंग और इवनिंग का, तो ये अच्छी बात है आपके लिए, हमारे लिए भी ये अच्छी बात है, क्योंकि आप ना तो हमारी डाउन में है, ना आपने हमारे से पूछ के आईडी लगाई है, ना हम आपके पास आए थे। अगर आपने आईडी लगाई है ट्रेजर के अंदर, हम भी आप जैसे लोग ही हैं, आपको विड्रॉल मिलेगा तो हमें मिलेगा, अगर हमें विड्रॉल मिलेगा तो आपको मिलेगा। हम सभी लोग बहन भाई हैं, इकट्ठे हैं, और हम लोग आपको इस मंच के माध्यम से कुछ एडवांस इन्फॉर्मेशन बता देना चाहते हैं, जिनकी बहुत सारी अपलाइंस उनको छोड़ के चली गई हैं। उनका जो दायित्व है, उनका जो कार्य हम लोग निभा रहे हैं। तो ऐसा मत सोचे, आप ऐसी सोच ना रखें प्लीज। अगर आप फिर भी आपकी इतनी बड़ी और इतनी अच्छी सोच है, तो आप इस ग्रुप को लीव कर दीजिए, हमें आपको ब्लॉक ना करना पड़े। फिर भी आपका धन्यवाद, हम आपका स्वागत करते हैं। मनदीप भैया, सिर्फ विड्रॉल की बात करनी है तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल भैया। तो दोस्तों अभी हमारे बीच में सर, समीर जी हैं वेस्ट बंगाल से। जी बुलाइए भैया। एक समीर जी हैं वेस्ट बंगाल से और अंकल जी भी हैं आपके मंच पर इसी समय, तो दोनों लोग हैं। सरदार करनैल सिंह सैनी साहब, मुझे अनम्यूट कर दीजिए। सरदार करनैल सिंह सैनी साहब की बात कर रहे हैं? बोल सकता हूँ। जी। और समीर जी हैं वेस्ट बंगाल से, कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। और सरदार करनैल सिंह सैनी साहब, मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया, लेकिन इनके बाद आपको बुलाएंगे, आपकी पूरी रिस्पेक्ट से। हाँ समीर जी बोलिए। ओके, बात कंप्लीट हो जाए। राइट सर, कब देगा इसका बात नहीं है। मैं टीजर में लेवल 6 बना आदमी हूँ, ठीक है ना। अगर वो मार्च के बाद भी चलता तो उससे ऊपर 12 लेवल होता, वो भी मैं कर लेता, क्योंकि मेरा इतना इसी लेवल में पहचान है। अगर आप लोग, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलने के लिए मनदीप सर को भी मैसेज किया था, सर मैसेज किया था ना हम लोग, इंपॉर्टेंट कुछ बात है, कुछ नॉलेज है, आपका मैसेज आया था। मैंने आपको मैसेज किया था। क्यों मैसेज किया था? रीजन क्या है? रीजन ये है, मैं रोज नहीं बोलना आता हूँ, मैं रोज मीटिंग सुनता हूँ। आप फॉलो कीजिए मेरे को, रोज मीटिंग रोज नहीं बोलता हूँ, इसका लिए भी कुछ लॉजिक है। मैं बोलता रोज नहीं हूँ, रोज बोलना कुछ अच्छा बात नहीं होता है, मेरे को ऐसा लगता है। देखिए इसी मीटिंग में मैंने बोला था, आप लोग यूट्यूब में भी वो अपलोड करते हो तो आपको पता चलेगा। तो मैंने बोला था इसी मीटिंग में, क्रिप्टो जब 1 लाख BTC जिसका मदर कॉइन है 1,24,000 था उस टाइम, मैंने बोला था ये 75,000 आएगा। तो तभी कुछ लोग हंसा था, ऐसा कुछ हुआ था, कुछ लोग ऐसा सोचा था क्या बात कर रहा है ये लोग। अभी क्या है, 94,000 है कि नहीं? What is the difference between crypto and NFTs? पहले ये चीज समझना है। आज लोग हम NFTs कर रहे हैं। What is NFTs? What is crypto? ये चीज समझना चाहिए और एक लोगों को। NFTs है ये क्या होता है? NFTs क्यों तैयार हुआ? NFTs मतलब क्या हुआ? आपका पास एक जमीन है, गांव में है, खेत में, टाउन में है, एक फ्लैट है, वो है NFTs।
क्रिप्टो मतलब क्या है? वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये इसका कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आप लोग समझ रहे हो मेरे बात को? जरूर बोलना, ये बात को बोलना, माने मेरे साथ शेयर करना। यस सर। मेरे साथ शेयर करना। मैं समझा नहीं पाऊंगा एनएफटीज और क्रिप्टो में डिफरेंस क्या है। आने वाला दिन एनएफटीज का ही होगा। जब पहले क्रिप्टो आता था, बिटकॉइन आता था, 2 रुपया 5 रुपया कोई लिया था, कोई होल्ड किया था, नहीं किया था। आने वाला दिन क्या होगा, वही एनएफटीज का आएगा। एनएफटीज आएगा, उसका लीडरशिप कौन देगा? ट्रेजर एनएफटीज देगा। तो ऐसा है, तो आपको वो इस चीज समझना है। एनएफटी क्या है? एनएफटी ऐसा एक चीज है जो आप लोग खरीद रहे हो, आप लोग के पास एसेट बना दिया एक कम्युनिटी ने, ट्रेजर ने, तो वही एसेट ऐसा नहीं रहेगा, वो एसेट बहुत दूर जाएगा। टीएफटी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। टीएफटी क्यों ऊपर जाएगा, क्यों इतना प्राइस उसका हाइक होगा? क्रिप्टो का दिन नहीं रहेगा। जो क्रिप्टो आप देख रहे हो ना, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, इतना अच्छा दिन नहीं रहेगा। कहा था सोलाना, अभी कहा है? आप चार्ट खोल के देख लो, हाफ प्राइस आ गया। 293 हाई हुआ सोलाना का। एम आई राइट? ये समझो। राइट जी सर, जी सर। अभी 140 है, अभी 140 है ना जी, अभी 140 आया, हाफ आ गया ना। तो ये जो होता है ना, इस एक है जो प्राइस, इसका कोई प्राइस का जो आप ये कर नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। अभी हाई जा रहा है, अभी लो जा रहा है। तो ट्रेजर एनएफटी का काम क्या है? ट्रेजर एनएफटी ये करना चाहता है जो एनएफटी एक वैल्यू में रखेगा, आपको ऑक्शन में जाएगा, बिट में जाएगा, कुछ भी जाएगा, अब उसी प्राइस से नीचे नहीं आ सकते। इसके लिए जो आपका ब्लैक रॉक, इसके लिए इसमें इन्वेस्टमेंट जो एक्विजिशन किया, तो क्यों किया? इसके लिए किया एक्विजिशन, इसके लिए किया जो एक जिनिस ऐसा है तो इसमें रहच है कि जो इतना प्राइस है, ये प्राइस को ऊपर जाए, नीचे नहीं आया है, ऐसा है। एक प्राइस आप सोचो, कोई 293 में लिया, उसका 1 करोड़ में लिया, अभी 50 लाख हो गया। तो टीएफटी एनएफटी से अगर बढ़ेगा, टीएफटी इतना दूर जाएगा, कोई भी लोग इसको सोच नहीं सकते। ये जो इथेरियम देख रहे हो, ये जो बीएनबी देख रहे हो, इसका बहुत ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? एनएफटी का यूज के आगे आने वाला दिन में वर्ल्ड वाइज ऊपर इतना यूज केस बढ़ेगा ना, वर्ल्ड वाइज। ये जो ये था आपका बीटीसीओजी था, 5 रुपया 6 रुपया था, आज 1 करोड़ लास्ट हाई था, $1,26,208, $1,26,208। मतलब क्या होता है? इसका 1 करोड़ का ऊपर का प्राइस हो गया। इंडियन रुपीस में अगर आप देखेंगे 2010 साल का नीचे, तो इसका 5-6 रुपया इसका प्राइस था इंडियन रुपीस में, ठीक है ना। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील मतलब आज जो चल रहा है कल नहीं चलेगा। और वही लोग एनएफटी, जो जितने एनएफटी का जो कारोबार हुआ, वो लोग समझ लिया। जो हमारा ओनर है, हमारा जो ओनर है एनएफटी का, ट्रेजर एनएफटी का, उन्होंने समझ लिया जो दूसरा एक कुछ करना है, एनएफटी को क्रिएट करना है। एनएफटी को क्रिएट करना है तो वर्ल्ड वाइज आप रशिया में जमीन खरीद सकते हैं, बोलिए प्रैक्टिकली कोई भी खरीद सकते हैं। इधर रह के यूएस में खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। लेकिन एनएफटी से एक प्लॉट बनेगा, एक जमीन बनेगा वर्ल्ड वाइज, उसको खरीद सकते हैं सभी लोग, उसको खरीद सकते हैं। अगर पैसा है, डॉलर है, तो खरीद सकते हैं। ये जो एनएफटी खरीद और बिकने वाला काम होगा, इसमें से काम आएगा टीएफटी का यूज क्यों बढ़ेगा? इसका कुछ रीजन होगा ना। ये जो एनिमी है हमारा, जो क्रिप्टो है ना, ये जो बिटकॉइन, इथेरियम देख रहे हो, ये हमारा एनिमी है।
ट्रेजर एनएफटी एनएफटी कुछ भी एनएफटी है एनिमी है, इसको न छोड़ो, इसको कोई भी चीज नहीं। अब मैं बोलता हूँ, मैं सीना ठोक के अभी भी बोलता हूँ आपको, यूट्यूब चैनल में पहले भी बोला था, अभी बोलता हूँ, अगर ये वॉच का चैनल होगा 54,000 में आएगा BTC USD। मैं जब बोला था 1,24,000 था, अभी 94,000 आया था, तो अभी मैं बोलता हूँ 54,000 में आएगा। क्यों आएगा? इसका रीजन है, कोई भी चीज अगर उससे बेटर निकल जाए तो दुनिया भर लोग उसी में इन्वेस्ट करेगा। आने वाला दिन में इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट होगा। आप मेरे बात समझ रहे हो? सभी लोग समझ रहे हो? मैं Yes, क्यों sir, बोल रहा हूँ ये बात को? हाँ? मैं इसी मंच में मैं बोला था, जब 1,24,000 था BTC USD, गिर गया 94,000 है, अभी 94,275 डॉलर चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ वॉच का सेंटर होगा 54,000 में आएगा। क्यों? वर्ल्ड चाहता है एक चीज जो आप गोल्ड खरीद के रखते हो घर में, उसका प्राइस इतना ये नहीं होता है कि नहीं? जो आपको लॉसेस हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसा ही कुछ चाहता है वो। एनएफटीज गोल्ड है, आने वाले दिन में एनएफटीज गोल्ड है। अगर गोल्ड है एनएफटीज, तो टीएफटीज भी गोल्ड है। जो टीएफटी हम लोग यूज कर रहे हैं, अमूल्य सर बार बार बोल रहे हैं टीएफटीज को होल्ड करो, होल्ड करो। क्यों बोल रहा है? वो ज्ञानी लोग है, इसको समझना चाहिए। क्यों बोल रहे हैं भाई? बोल रहा है आदमी, क्यों बोल रहा है? इसको आपको समझना चाहिए। अगर एनएफटीज का अगला दिन अच्छा होगा तो टीएफटी बीएनबी से आगे जाएगा। ये जो बिटकॉइन आप देख रहे हो ना, इसका प्राइस गिरेगा और भी गिरेगा। मैं बोल रहा हूँ और भी गिरेगा। ये कुछ नहीं हुआ, 94,000 कुछ नहीं हुआ, 54,000 में आएगा। मैं बोल रहा हूँ टाइम लगेगा इसके लिए, एक दिन में नहीं होगा, ठीक है ना? टाइम लगेगा। इसका यूज कर आदमी देख लिया। वर्ल्ड में ऐसा कुछ चीज नहीं है जो आज चल रहा है काल चलेगा, नहीं चलेगा। उसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। उसका जो क्रिएटिविटी है उसको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग शायद एक जगह पे रुक गया। अब ब्लैक लोग इसमें इन्वेस्ट किया, कितना करोड़ डॉलर इन्वेस्ट किया, आप लोग सभी लोग को मालूम है, ठीक है? फिर भी ये गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? वो न्यूज आने के बाद ही गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? आप लोग कोई भी नहीं देखा है इन्वेस्ट कितना हुआ कितना नहीं। लेकिन एनएफटी ऐसा जगह आएगा, इतना दूर आएगा, इतना दूर जाएगा। एनएफटी ऐसा एक चीज है, आपके पास अगर जमीन खरीदना है किसी भी दूर में, किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी कोने में, आप वही एनएफटी से खरीद सकते हो। अगर खरीद सकते हो उसके लिए फीस लगेगा। अच्छा, फीस कहाँ से जाएगा? वो टीएफटी के जरिए से जाएगा। आने वाले दिन में हमारा जो कंपनी है ट्रेजर एनएफटी, वर्ल्ड में अभी 3 और 4 रैंकिंग में चल रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग सर? एम आई राइट और राइट राइट सर, राइट। क्यों ये हो रहा है? क्यों ये हो रहा है? तो इसके लिए ये जो क्रिप्टो वर्ल्ड चल रहा है ये डिफरेंट वर्ल्ड है, और हमारा एनएफटी वर्ल्ड डिफरेंट वर्ल्ड है, टीएफटी वर्ल्ड डिफरेंट वर्ल्ड है। तो हम लोग ये चाहते हैं और हम लोग को ये मंसूबा है जो टीएफटीज आगे जाएगा, इसके लिए एनएफटीज को यूज केस और भी बढ़ाना पड़ेगा। एनएफटी इतना दूर जाएगा, इसमें आपको लॉस नहीं होगा कभी भी। कोई भी लोग ये जो क्रिप्टो करता है, आप यूएस से पूछो, ऑस्ट्रेलिया से पूछो, किसी वर्ल्ड को किसी भी कंट्री से पूछो, ये ट्रेडिंग करते करते ये लोग, बहुत लोग जीरो भी हुआ, बहुत लोग हीरो भी हुआ। लेकिन एनएफटी जो होल्ड करेगा इसमें वैसा कोई काम नहीं होगा। आपके पास एनएफटीज है? हाँ है। कितने प्राइस का एनएफटीज है? जैसे कि अमिताभ बच्चन ने भी इंडियन ने एनएफटीज बनाया, सलमान खान भी एनएफटीज बनाया। तो इसके एनएफटीज क्या जीरो होगा सर? आप बोल सकते हो? कोई भी नहीं बोल सकते। इसका अगर लेना होगा, आप ओनर होंगे तो मनदीप सर, अगर ओनर अमिताभ बच्चन का एनएफटीज का आप ओनर होंगे सर, आपको पास जो पैसा से आप लिया है उससे ज्यादा देके तो लेना होगा ना कि मनदीप सर? यस सर, बिल्कुल सर, राइट सर। तो यही तो बात है। तो इसके लिए हमारा भविष्य जो होगा बहुत उज्जवल होगा, ऐसा नहीं। और हमारा ऐसा कोई जेल में नहीं चल रहा है एनएफटीज,
कोई भी लोग, मैंने पहले भी इस मीटिंग में आके बोला था, वो आप लोग देखो हमारा एनएफटी जो चल रहा है वर्ल्ड का एक विश्वस्त चेन में चल रहा है। कौन सा चेन? पॉलीगन चेन में चल रहा है कि नहीं सर? राइट, बिल्कुल सर। कोई भी एरागन चेन में नहीं, पॉलीगॉन कोई भी एरागन चेन में नहीं चल रहा है हमारा एनएफटी में। कोई भी नहीं बता सकता है। का पास पैसा हो ना हो, नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अगर नॉलेज हो तो पैसा जरूर होगा, ऐसा है। समीर सर बोलिए सर। एक सेकंड बोलो। आप जो कंपैरिजन स्टडी दे रहा है बहुत बढ़िया है। आप एनएफटी का वैल्यू यूज केस के कारण बहुत बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है। और आपने सही बताया, जो एनएफटी का जो उसका वैल्यू कभी नीचे नहीं जाता है और हमेशा ऊपर जाएगा, ये बिल्कुल सही बोला। लेकिन मैं आपसे विरोध नहीं कर रहा हूँ, ऐसा इसका आपको कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप बिटकॉइन के बारे में जो बता रहा है ना, वो जानकारी आपको और भी लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बिटकॉइन के बारे में एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए प्लीज। ये नॉलेज की बात है, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं ना बिटकॉइन के बारे में ऐसा मत बोलिए। क्योंकि जिस ब्लैक रॉक ने हमको जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया ना, उन्होंने ये देखिए, ये मैसेज सही तरीका से जाना चाहिए। उस बिटकॉइन ने 8 लाख ब्लैक रॉक ने 8 लाख बिटकॉइन खरीदा है। सुनिए एक मिनट, आप समझिए। और आप देखिए माइक्रो स्ट्रेटेजी, जानते हो इसका नाम? उन्होंने 2,50,000 होल्ड किया बीटीसी, माइक्रो स्ट्रेटेजी ने। ओके सर, उसके बाद लेट मी फिनिश इट। आप देखिए ना, नहीं आप बिटकॉइन के बारे में बता रहा है और भी 50,000 जाएगा। हमारा मंच है, ऐसा बात नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इंटरफेयर किया। ऐसा नहीं तो आप जो बात बता रहा है उसमें मैं क्यों बोलूं? देखिए आप ध्यान से सुनिए, मैं के बारे में बोल रहा हूँ। नहीं आप सुनिए ना एक मिनट, मैं आपको बस समझने ना ध्यान पूर्वक सुन रहा था। हमें कहना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम एल साल्वाडोर ने बीटीसी को लीगल टेंडर किया इस दुनिया में। राइट, कितना बेनिफिट है आप देखिए। नाइजर है, सुनिए, नाइजर, माली, जितने भी इकोनॉमिकली डाउन टोरेंटेड है, अकाउंट्स नहीं है ना, ये सारा बिटकॉइन करता है। बिटकॉइन क्यों करता है? बिटकॉइन इस दुनिया में बिटकॉइन का वैल्यू क्यों ज्यादा है, इसका कंपेयर कोई भी नहीं हो सकता इस ब्रह्मांड में। क्यों नहीं होता है? वो डायमंड है। एक बात सुनिए ना, लेट मी फिनिश इट। डायमंड है, क्यों डायमंड है? वो डायमंड इसलिए है, उसका 21 मिलियन सप्लाई है और वो निकलने के लिए 140 साल लगेगा। अंडरस्टैंड इट। आज दुनिया में $बिलियन खर्चा करके माइनिंग करके 1-2 बिटकॉइन मिलता है। कितना अनमोल चीज है। आज 94 में क्यों आया मैं आपको बता दूं, क्योंकि सारा लोग ने प्रॉफिट बुक किया है। करेक्शन हो रहा है ना, दिस इज साइंस ऑफ क्रिप्टो। वो करेक्शन कर रहा है, सुनिए, वो करेक्शन कर रहा है, इसलिए 94 में 96 में आएगा, ये जाएगा 2,50,000 में जाएगा। JP Morgan ने बोला है $1,70,000 में जाएगा। हाँ, इसलिए आप बोलिए, कोई गुंजाइश नहीं, आराम से बोलिए, TFT का बारे में बोलिए, NFT का बारे में बोलिए, इट्स वेरी वंडरफुल। बट आप बिटकॉइन के बारे में मत बोलिए हमारे मंच में, बिकॉज ये एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाएगा। क्योंकि ये सब के बारे में मैं बिटकॉइन के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूँ। नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सुनिए ना, बिटकॉइन का आप अगर देखिए, ये दुनिया में ETF में, ये बात जान के रखिए, ETF में एक्सचेंज ट्रेड फंड है, कोई एक्सचेंज का जरूरी नहीं है। नैस्डैक में लिस्टेड है भाई, ये ब्रह्मांड में इसको लेके ट्रेड करता है और फॉरेक्स में इसको ट्रेड करता है। इसलिए बिटकॉइन कल 50,000 में जाएगा। आपका जो शब्द बोला ना, उसी में मैं आ गया, इसलिए आप बुरा मत मानिए। और कभी भी बिटकॉइन का और क्रिप्टो मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ, वो बोलिए, बिटकॉइन का कंपैरिजन का बात यहाँ पे नहीं की जाए तो अच्छा है। इट विल बी वेरी वंडरफुल मैसेज। मैं यही बोल रहा हूँ। हाँ, आपने बिटकॉइन बताया ना, वो नहीं कहना चाहिए, बस इतना ही मेरा कहना है, और कुछ नहीं है। आप बाकी आराम से आप बात कीजिए। ETF आया,
क्या हुआ ना हुआ पूरा कुछ मालूम है। जेपी मॉर्गन ने जो टारगेट दिया वो है 1,70,000 आएगा। ये जो कलेक्शन ले रहा है ना इसके पास आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो एंड एनएफटीज? मैं यही चीज समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, वो आपने समझाने के लिए बात कह रहा है वो ठीक है, लेकिन बिटकॉइन को स्टडी कीजिए भैया। बिटकॉइन का आप हैरान हो जाएंगे दुनिया में। ये इसका यूज केस देखेंगे ना, पूरा ब्रह्मांड का इकोनॉमिक अभी एंटायर अमेरिका, सुनिए, एंटायर अमेरिका बड़े बड़े कंट्री गोल्ड के बजाय ये बिटकॉइन स्टोर वैल्यू में रखना चाहता है। अगर इसी मंच में उसी बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे ना, हमारा इनोसेंसी पकड़ लेगा लोग ने। इसलिए मेरा डर है, वही बात है। आप तो हमारा मित्र है, प्लीज अंडरस्टैंड इट। मैं ज्यादा बहस करना नहीं चाहता हूँ, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आसाम वाले और समीर सर हमारे वेस्ट बंगाल वाले, दोनों समीर सर से I want to say this. What is the difference between cryptos and NFTs? मैं ये बोलना चाहता हूँ और कुछ नहीं। समीर जी वेस्ट बंगाल वाले हमारे समीर सर प्लीज, बस जस्ट ओनली 5 to 10 सेकेंड। हमारे समीर सर जो वेस्ट बंगाल वाले हैं उनका सिर्फ इतना कहना है कि क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, प्राइस कभी भी ऊपर चला जाता है, कभी भी नीचे चला जाता है, लेकिन एनएफटीज में ये पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। आपके एनएफटीज आपने जिस रेट पे खरीदी है, कल को जब दोबारा ऑक्शन उसकी लगेगी तो वो उससे बढ़े हुए रेट पर ही बिकेगी। लेकिन बस समीर सर का, हमारे जो आसाम वाले सर का जो उसमें वो था, वो सिर्फ ये था कि आप उसको स्पेशली बिटकॉइन के लिए ना कहकर क्रिप्टो से अगर रिलेट कर देंगे, क्रिप्टो ऊपर नीचे होता रहता है, जबकि एनएफटीज में ऐसा नहीं होता है। मदर कॉइन तो क्रिप्टो का बिटकॉइन है ना, तो इसके लिए मैं ठीक है सर, आइए सर कंटिन्यू करिए सर, फिर हम अभी अपने कर्नल सर को लेना है, आपको टाइम भी हो रहा है सर। आइए, वेलकम सर। सर मैं ये लोग मेरा बात को कोई बुरा मत समझो, मैं प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूँ। कोई बुरा नहीं सर, आप हमारे रिस्पेक्टेड है, कोई बुरा नहीं मान रहा सर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो लोग सोचता है एनएफटीज में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। आप लोग को ये सोचो, जो $100 देके आज करोड़ों का मालिक है, ये सोचो। $100 देके ज्वाइन किया, कितना बार विड्रॉ किया, कितना लोगों का पैसा लॉस गया ट्रेजर एनएफटी। खुल के बोलो मेरे को, मैं भी ट्रेजर एनएफटी का 6 लेवल का मेंबर हूँ। कोई भी बोल सकता है मेरे सामने, तो कोई नहीं बोल सकता। मेरा जो जूनियर जो टीम लीडर मैं हूँ, तो उस टीम से कोई नहीं बोल सकता मैं लॉस में हूँ, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं हुआ। पैसा कितना बार विड्रॉ किया। आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, कंपनी फिर वापस आके बोल रहा है हम विड्रॉ देंगे, दिसंबर से देंगे। कंपनी का एक प्रोजेक्ट है, देखो सबका एक होता है विजन, वो विजन से कंपनी आ रहा है। एनएफटीज को छोटा कोई भी मत समझो। इसके लिए समीशन मैंने बोला डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो एंड एनएफटीज। एनएफटीज इतना दूर जाएगा, एनएफटीज जाएगा तो भाई क्रिप्टो जाएगा, क्रिप्टो इतना दूर जाएगा, आप सोच नहीं सकते। आपका विजन नहीं है उतना दूर। जो लोग एनएफटीज बनाया, एनएफटीज को क्रिएट किया, वो लोग जानता है कितना दूर टीएफटी जाएगा। अभी टीएफटी का प्राइस गिर गया, उड़ गया, भाई इसमें कुछ नहीं हुआ। अभी तो शुरू है, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुआ, टीएफटी का शुरुआत नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ टीएफटी की शुरुआत। जब शुरू ना 0000.50 में शुरुआत हुआ, 7 साल में $293 चला गया। 7 इयर्स में कितना पैसा कमाओगे सोचो। टीएफटी उससे भी आगे जाएगा। क्यों? ऑल वर्ल्ड में बढ़ेगा, ऑल वर्ल्ड में। अगर दुबई में आप एक फ्लैट लेना चाहते हो ना, उसमें आगे यूजुडी दे दो तो अभी चलेगा, दुबई में फ्लैट ले सकते हो। पहले ही नहीं था। अभी कोई भी अगर एनएफटीज देगा, वो एनएफटीज के वैल्यूएशन से आप एक फ्लैट ले सकते हो, किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी जगह पे आप ले सकते हो। ये चीज होगा, आने वाला टाइम में होगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग चला रहे हैं विड्रॉ नहीं कर रहा, विड्रॉ नहीं। भाई विड्रॉ कितना लोगे, कितना चाहिए विड्रॉ? वेट करो,
अगर बेटा पानी सा था कितना कितना विड्रो तो वो था वो तब उस समय ये है ठस्से हो रही चाहिए, कितना काम किया कंपनी के लिए। हम लोग इतने दिन से कोई विड्रो नहीं ले रहे, कोई भी विड्रो नहीं आ रहा है, कोई परेशानी। कंपनी को छोड़ा नहीं, कंपनी को आगे रखा। जब कंपनी बंद हुआ था तब मैंने आईडी लगाया था, तब तक मैंने आईडी लगाया था। मैंने बताया तो हमारे पास इतना टीएफटी है, इतना एनएफटी है, तो आने वाला दिन में कंपनी आएगा तो हम अमीर आदमी बन जाएगा। तो मेरा कॉन्फिडेंस चीज मैं बोलना चाहता हूँ। मैं ये चीज सर माफी चाह रहा हूँ क्योंकि लगभग 11 बजने में 3 मिनट रह गया है और अभी हमें एक लीडर और है सुनना है, बस एक लीडर और रह गए तो हम चाहेंगे अपना थोड़ा सा शॉर्ट करें सर प्लीज। ठीक है सर, मैं बात अभी यही तक विराम देता हूँ। आप लोग बोलते आप लोग बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे को हिंदी इतना अच्छा नहीं है ना, बंगाली। ठीक है, थैंक यू समीर सर, आपने बहुत अच्छा हमारे बीच में रखा है, आपने नॉलेज देने की कोशिश की है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगेन हम लोग आपको बिल्कुल सुनना चाहेंगे सर। देखिए समीर सर ने और समीर सेना सर ने और समीर सर ने दोनों ने अपने अपने विचार जो रखे हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हमारे जैसे आम इंसान लोगों को नहीं मालूम था टीजीएफटी के बारे में या एनएफटी के बारे में या क्रिप्टो के बारे में। हमारा इस मंच के माध्यम से जुड़ने के लिए या जुड़े हम लोग तो हमारी इंक्रीज हुई है हमारी नॉलेज, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हमको कुछ भी नहीं आज तक मालूम था कि ये कैसे होगा, फ्यूचर मार्केट कैसी है, हमारी क्रिप्टो की मार्केट कैसी है, एनएफटी की मार्केट कैसी है। 62 बिलियन की मार्केट है अभी तक एनएफटी की अगर मैं बात कर लूं, लेकिन फ्यूचर की अगर बात करूं 2000 एनएफटी और क्रिप्टो सर एक मिनट, एनएफटी और क्रिप्टो बोथ आर डिफरेंट मार्केट। यस सर, यस बिल्कुल डिफरेंट है दोनों। ठीक है और दोस्तों और जो एनएफटी मार्केट है बहुत बड़ी मार्केट होने जा रही है 2030 तक, आप लोग देखोगे। और उसमें सबसे अग्रेसिव जो कंपनी है आज की डेट के अंदर, जैसे हम लोग देखते हैं ओपनसी है और ओकेएक्स है और आपका टीजे ट्रेजर एनएफटी है। बहुत बड़ी बात है सर, और आपको आगे भी बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच समीर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अभी हमारे बीच में है सरदार करनैल सिंह सैनी साहब, उनको बुलाना चाहूंगा मैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। सरदार करनैल सिंह सैनी साहब प्लीज मंच पे आए सर आप। वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम सैनी सर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह सर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह। सर मैं पहली बात करूंगा, जो लोग नेगेटिव है उन लोगों ने इसी थाली में खाया, अब उसी में छेक कर रहे हैं। पंजाबी का एक गीत है, जिस थाली विच खाना खाइए छेक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਯਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੇ ਅੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰੀਏ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਜ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਦਗਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ये पहले सज्जन बन के लोगों को गाइड कर रहे थे, अब ये उल्टा बोल रहे हैं। चलो छोड़े इसकी बात को, कोई बात नहीं, ये इसी थाली में छेक कर रहे हैं, ये गलत है। दूसरी बात, सर ने बात की थी विश्वास की। द्रौपदी महाभारत का सीन देख लीजिए, जब द्रौपदी समस्या में खड़ी हो गई, समस्या परेशानी हो गई उसको, तो उसने श्री कृष्ण को याद किया, तो उन्होंने किया ना उनका उसका बंटा सारा काम किया। कृष्ण खुद चल के आ गए। कहने का मतलब कि जब आपके समस्या पैदा हो जाती है कोई, तो भगवान, हमें विश्वास करना चाहिए। सर ने कहा था कि ट्रस्ट
टफ्ट पे, TUFT पे, अब हम या NFT पे या विड्रॉल पे अगर हम विश्वास से काम करेंगे, हमें विड्रॉल भी मिलेगा, हमारा टफ्ट भी ऊपर जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन विश्वास कौन करेगा? हमें करना पड़ेगा। विश्वास करेंगे, द्रौपदी ने विश्वास किया तो देख लो परमात्मा आप आ गया। एक तना जट हुआ है, उसने पत्थर को भगवान मान लिया था। उसके खेतों में पानी भी अपने आप दिया जा रहा था, हल भी अपने आप चल रहे थे, भगवान उसका काम कर रहा था। उसको मालूम पड़ गया, उसको विश्वास हो गया ना। अभी हम विश्वास हमारा डोल रहा है, हमें विश्वास है। लोग जो नेगेटिव है वो तो सीधे ही बोल रहे हैं कि विड्रॉल ही नहीं आएगा जी, लेकिन हमें पूरा विश्वास है। हमें परमात्मा से हमने 8 महीने हो गए डेली अरदास करते हैं, सर्वत्र का भला मांगते हैं। सभी बच्चा पार्टी का विड्रॉल आना चाहिए। मैं तो कई बार अरदास भी कर चुका हूँ कि बाबा जी मेरा पैसा बेशक बाद में दे देना, मेरी बच्चा पार्टी का पैसा पहले मिलना चाहिए, क्योंकि वो परेशान थी। अब मेरा ख्याल है कि 15-20 दिन से सभी बच्चा पार्टी पॉजिटिव हो चुका है, सबको विश्वास हो चुका है कि अब हमें 1 तारीख को 1 दिसंबर को हमें बहुत खुशियां मिलने वाली हैं। इसलिए जब हम विश्वास करेंगे, हाँ 1 जुलाई ये 2025, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने पहले की बात बताता हूँ। 1 जुलाई को सुबह 6 बजे $1 के 5600 टफ्ट मिल रहे थे। मैंने $100 के 5,60,000 लिए थे। अब आज देख लो 560 पे आ गया काम 5 महीने में। और अगले जिस दिन विड्रॉल आ जाएगा, अगर उस दिन 10 गुना और बढ़ गया तो मेरा $1000 का $10,000 बन जाएगा। ये विश्वास की भी बात है, व्यापार की भी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर बंदा व्यापारी भी है, और जो व्यापारी सबसे बड़ा व्यापारी है, जो ट्रेजर फंड का, ट्रेजर NFT का जिसने निर्माण किया है, उसने भी 4 पैसे कमाने हैं, वो भी दुकानदार है वो। उसने ऐसा नहीं है कि उसने नहीं कमाने, वो हर एक पूरा टफ्ट जो आपके पास आ रहा है, लाखों टफ्ट आ रहा है। सर ने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, पिछले दिन समय दौरान बताया था कि टफ्ट यूज होगा यहाँ पे। हर फीस UHT को हम किसी को भेजेंगे तब भी टफ्ट लगेगा, स्टेक को हम लगाएंगे तब भी टफ्ट लगता है। आपको पता ही है 4000 गैस फीस लगती है, अर्न में लगाते हैं तब भी फीस लगती है। टफ्ट ही महाराजा होगा, कहने का मतलब मेरा ये है, सीधा सा फंडा कि विश्वास रखो, जो नेगेटिव है उनको छोड़ो, परमात्मा पे विश्वास रखो, और आने वाला समय हमारा है और हमारा ही रहेगा। और जो लोग ये नेगेटिव है वो अपने मुंह पर चपेड़े अपने आप ही मार लेंगे। देख लेना 1 तारीख को जिस दिन विड्रॉल आ गया। और मेरी बच्चा पार्टी को यही मैं कहना चाहता हूँ, बच्चा आने वाले दिनों में ये 13 दिन रह गए हैं। आज 13 दिन बेटा जो कोई काम मत करो मेरे हिसाब से, तो आप ये मीटिंगें सुनो, 2, 3, 4 मीटिंग डेली सुनो। इससे ये तो मीटिंग में आएंगी, मीटिंगों में आप शामिल होंगे, तो जो गिनती है वो कंपनी के पास जाती है, जो जैसे भी है को क्या होता है। लेकिन अगर आप मीटिंग में अटेंड करोगे, पूरा काम सीख जाओगे। सीखना, शिक्षा, एजुकेशन, जो एजुकेशन ले गया बेटा वो बिना काम के भी पैसा कमा लेता है। एजुकेशन आपके पास चाहिए, एजुकेशन की चोरी नहीं हो सकती, शिक्षा की चोरी नहीं हो सकती। आपके पास लाख रुपया है, 10 लाख है, वो चोरी हो सकता है, लेकिन जो आप काम सीख गए ना, सर यहाँ बैठे हैं, हमारी पूरी टीम बैठी है सिखाने के लिए। कोई भी सवाल करो आप, सही सवाल होना चाहिए, एक सवाल को बार बार नहीं होना चाहिए। गलती करो, गलतियां करो। मेरे अपना वाइफ के पिताजी थे, मेरे ससुर, वो कहते होते थे मुझे कि बेटा गलती करो, गलतियां करो, लेकिन एक गलती को बार बार मत करो। कई बार ऐसा हो जाता है, एक ही सवाल आप करते हो, विड्रॉल आएगा, विड्रॉल आएगा, विड्रॉल आएगा, कब आएगा, कब आएगा। यार आ जाएगा, 1 तारीख को कंपनी अब लिख कर दे दिया है, मिनट में अब कंपनी मैसेज छोड़ रही है, मिनट में। और एक बार मैं कहना चाहता था, सर ने पहले बोल दिया है कि जो OTP आया है ना, शुरू हुआ बेटा बच्चा पार्टी, वो आपकी ID को पासवर्ड चेंज करने के लिए शुरू हुआ है सिर्फ।
जो विड्रॉल का तो बाद में आएगा, पहले हमें अब जो ओटीपी शुरू होगा उसका कंपनी का कल परसों नोटिस आ गया था कि हम वो ओटीपी दे देंगे, जिससे आप अपना गूगल ऑथेंटिकेटर अटैच कर सकते हो, ट्रस्ट वैलेट अटैच कर सकते हो, ठीक है ना। और इसके अलावा परमात्मा कृपा करेगा और बहुत बड़ी खुशियां आने वाली हैं। हम सभी मिलकर उसका इंतजार करें। जैसे शादी रखी होती है ना, उस डेट की शादी रख देते हैं, फिर अब तो हलवाई 15-13 दिन पहले तो अभी आजकल तो बात छोड़ो, 20-30 साल पहले तो 15 दिन पहले ही रिश्तेदार आने शुरू हो जाते थे और हलवाई लग जाते थे, टेंट वाले बुक कर लो जी, वैसा कर लो जी, वैसा कर लो जी, सारा परिवार ही और सारे रिश्तेदार भी काम में लग जाते थे शादी के। अब शादी है, वो मान लीजिए किसी की भी ट्रस्ट की शादी लगा लो, ट्रेजर फंड की शादी लगा लो, कोई भी मान लो। अब शादी के 13 दिन हमें सोना नहीं है। सोना मतलब, सोने का मतलब ये नहीं कि सोना ही नहीं है, कहने का मतलब अपना कान आंखें खुली रखो। और आपको बहुत बढ़िया ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, मीटिंग में आपको सब कुछ मिलता है और जितने जो अपने सहयोगी हैं, आपकी टीम के मेंबर हैं, उनको लेके आओ मीटिंग में उनको सब कुछ याद हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा। आपको भी मालूम है, आपको चाहे 6 महीने पहले, यहाँ से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले जो आपको बात बताई गई थी, उसको द्वारा पढ़ लो, उसको रिजल्ट जैसे पढ़ते हैं ना, पेपर आते हैं, रिवीजन कर लो उसको। हम दोबारा फिर किताबें दे लेते हैं, अभी इसमें से दोबारा दे ली, इसमें पेपर ना आ जाए, इसलिए वो सारा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इतना ही कहूंगा बच्चा पार्टी, बाकी सभी बच्चा पार्टी को लास्ट बार कहता जा रहा हूँ कि इस मीटिंग को अटेंड किया करो हर हाल में। जो मीटिंग और भी अटेंड करते हो वो अच्छी बात है, मीटिंग अटेंड करो। ट्रिगर फंड की जहां बात हो अड़ जाओ, कोई बात नहीं है। ऐसी का हमने किसी का देना नहीं है, किसी के लेके नहीं खाते हम। जब ट्रिगर फंड की बात होगी, ट्रिगर एनएफटी की बात होगी तो हम अड़ जाएंगे, कोई बात नहीं है। वो सारी पूरी टीम आपके साथ है, मेरे साथ है सारी टीम, मैं टीम के साथ हूँ, सारी बच्चा पार्टी अपने इकट्ठी है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, पूरी टीम का, मूल्य सर का, विशेष करके होस्ट श्रीमान जी, आज थोड़ा मेरा ख्याल वो बीमार है, सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू सर, थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। करनैल सिंह सैनी साहब, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, कंटिन्यू। तो बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। सौरभ भैया प्लीज आप देखिए, अगर कोई आपने इनवाइट करना है तो ठीक है, नहीं तो मीटिंग को वाइंड अप करिए। सर आज आप ही वाइंड अप कर दो, बेटी प्रोग्रेस में है और ससुर स्कूल भी है उसका। ओके भैया, ओके। और लास्ट अभी शेयरिंग एक लेनी चाहता हूँ मैं। सुखजिंदर सिंह जी है हमारे बीच में, उनका मैसेज भी आया था। सुखजिंदर सर, आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है। सुखजिंदर सिंह जी फ्रॉम फाजिलका। विपिन सर भी है, विपिन सर भी आ गए हैं। ओके ओके, चलिए आज विपिन सर से वाइंड अप करेंगे मीटिंग को। सुखजिंदर सिंह जी प्लीज आप अपनी शेयरिंग रखें, आपको अनम्यूट किया गया है। सुखजिंदर सिंह जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो। सुखजिंदर सिंह बिट्टू जी। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। सर ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੌਰਵ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ने शेयरिंग कोई ज्यादा लंबी देनी होती है या तो पहले आ जाया करण जी। जिन लोगों ने शेयरिंग को टाइम ज्यादा लेना होता है वो प्लीज पहले आ जाए। अभी कुछ मौसम भी चेंज है, 11:15 होने को है। मेरा ख्याल है कि हम लोग कॉल करते रहते हैं, वो लोग मीटिंग आउट करके सो जाते हैं जिनको कॉल करते हैं। तो हम लोग इस तरफ ध्यान दें कि 11 बजे या 10:30 बजे मीटिंग को वाइंड अप करना है। तो मैं कोर कमेटी से निवेदन कर रहा हूँ कि टाइम पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि नींद में बैठे बैठे ना तो समझ आ रही है, ना कुछ छोड़ने को भी नहीं मन करता। दूसरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं मनदीप सर आपसे कि वो कुछ दिन पहले हमारे पास एक शख्स आए थे यूएसए से, जिन्होंने कुछ हमें चीजें बताई थी अपने फ्रेंड सर्कल में। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर पॉसिबिलिटी हो तो उनको कॉल करें। आप तो शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो अगर पॉसिबिलिटी बने तो एक आध दिन में हम लोग उनको भी सुने कि कुछ नई अपडेट्स उनके पास आई होगी, कुछ और चीजें हैं। विड्रॉल तो हमारा जो बात कर रहे हैं वो बनी हुई है, जो कंपनी का मैसेज है, लेकिन उनको सुनना, क्योंकि वो यूएसए कैलिफोर्निया में ही बैठे हैं, उनका फ्रेंड सर्कल भी है वहां पे।
तो हम लोग उनको सुन के कुछ और पॉजिटिविटी जो ग्राउंड लेवल पे ला सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू जी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं बुलाना चाहता हूँ दोस्तों आपके जोरदार तालियों के बीच में, और लास्ट हमारी शेयरिंग है, इसके बाद कोई शेयरिंग नहीं होगी और मीटिंग को वाइंड अप भी वही करेंगे। मेरे बड़े भैया विपिन मिश्रा सर, प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज सर, आप मंच पे आए। विपिन मिश्रा सर, वेलकम विपिन सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सभी मेरे जितने लीडर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मनदीप सर, संजय भैया, हर्षिना ब्रदर, सौरभ भैया, बहुत सारे लोग हैं, सभी लोगों को मेरा साधुवाद और नमन। देखिए, अभी हमारे भाई आए हुए थे, वो कह रहे थे कि उनको यूएसए वालों को बुलाया जाए, लेकिन अब हमारा जो कस्टमर केयर है ना सर, वो हमको बहुत डीपली बता रहा है, कस्टमर का यहाँ तक बता रहा है हम शाम को देंगे या नहीं देंगे, उसका मैसेज भी दे रहा है। लेकिन फिर भी आपका आग्रह है तो उनको बुलाया जाएगा। और बाकी आप लोग बिल्कुल देखिए, वहाँ मार्केट में जितनी हवा उड़ रही है ना सर, उन पे ध्यान मत दीजिए। अब तो कस्टमर केयर सब बता रहा है। और मैंने मैसेज भी डाला था ऑडियो का, इसलिए क्योंकि मैं शायद अभी ट्रेन में हूँ, ट्रैवल में हूँ, तो आप लोगों को ज्यादा बात नहीं कर पा रहा था, 2-3 दिन से बाहर ही था, तो आ नहीं पा रहा था। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब भी कस्टमर केयर हर बात बता रहा है। लोगों ने बोला था कि नोवा से विड्रॉल आ रहा है, नोवा से विड्रॉल आ रहा है, अगले दिन डिपॉजिट बंद हो गया था। आज कोई शायद डिस्टर्बेंस आ रहा, आजकल कोई नोवा का नाम भी नहीं ले रहा है बिल्कुल भी। तो इन चीजों में मत आइए। नोवा में जिसकी आईडी थी मैं बता चुका हूँ, उनकी आईडी ब्लॉक हो गई है, उनकी आईडी पासवर्ड ओपन नहीं हो रहा है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन बोलेगा इसके बारे में, कौन कहेगा इसके बारे में? तो ये सब चीजें हैं, इनके रूमर्स में मत आइए। और मनदीप भैया, मैं कल मॉर्निंग में आऊंगा, अभी मेरी ट्रेन है तो मैं उसमें जा रहा हूँ और दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, दिल्ली की तरफ। तो कल मिलता हूँ। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मनदीप सर, आप बाइंड अप कर दीजिए, मेरी ट्रेन आ गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बड़े भैया, कैलिफोर्निया जा रहा है ना दिल्ली जा रहा हो? कैलिफोर्निया जा रहा है ना दिल्ली? सर कैलिफोर्निया जा रहे हैं, दिल्ली से आगे फ्लाइट है। वही बोला ना, कैलिफोर्निया जा रहे हैं, दिल्ली क्यों बोल रहा? बिल्कुल, लॉकर लेने जा रहा हूँ दिल्ली। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। एक आज ना दोस्त का एक क्वेश्चन था सर, मैं बता दूं उनको, अगर वो अब मेरी आवाज सुन रहे हैं मीटिंग के अंदर, तो मेरे पास 3 या 4 लोगों के ऐसे मैसेज आए थे जिन्होंने अपनी आईडी उस कंपनी के अंदर, जिसका मैं नाम ले रहे थे अभी, विपिन भैया और नोवा की बात कर रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने अपना यूजर नेम, अपना या मेल आईडी यूज किया था और उसको ओपन किया था एक बार, और उसके बाद आज उनकी आईडी ओपन नहीं हो रही है ट्रेजर फंड के अंदर। तो दोस्तों, उनको मैं लाइव आज आपके सामने लाना चाहता था, लेकिन आज कुछ ऐसा माहौल बना कि हम नहीं आ पाए। लेकिन मॉर्निंग टाइम के अंदर मैं कोशिश करूंगा, और जो मेरे दोस्त हैं जम्मू से हैं और हरियाणा से हैं, मैं आपके बीच में लाइव उनको उन्हीं की जुबान से आपके बीच में वो बात रखेंगे। तो दोस्तों, ऐसा कहीं भी ना करें, प्लीज रिक्वेस्ट है। बहुत सारे स्कैमर्स ऐसे आते हैं जो आपको कोई ना कोई लिंक भेजते हैं और आप अनजाने में उस लिंक को क्लिक कर ले बैठते हैं, और आपकी जो फंड पड़ा है ट्रेजर फंड के अंदर, वो भी ओपन नहीं होगा फ्यूचर के अंदर। प्लीज ऐसा ना करें। आपको इस मंच से बार बार रोका जा रहा है, बार बार आपको आगाह किया जा रहा है, और आपकी सेवा के लिए, आपके हित के लिए वो बात रखी जा रही है, फिर भी बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं, उसको क्लिक